गुड मॉर्निंग कैडेट्स। मैं कैप्टन एल के रोहेला फ्रॉम 71 यूपी बटालियन एनसीसी मेरठ आज उपस्थित हूँ आपके लिए एक लेक्चर लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड एनसीसी सॉन्ग के बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी, जिसमें हम सभी इस समय विद्यमान हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे कि एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ और क्या है, और एनसीसी सॉन्ग के बारे में भी आपको बताया जाएगा। प्रीव्यू। ये लेक्चर 4 भागों में चलेगा। पार्ट 1 वेरियस टाइप्स ऑफ एनसीसी ऑर्गेनाइजेशंस, पार्ट 2 टाइप्स ऑफ एनसीसी यूनिट्स, ऑथराइजेशन ऑफ कैडेट्स, स्ट्रेंथ एंड मैन पावर, पार्ट 3 ट्रेनर्स और पार्ट 4 एनसीसी सॉन्ग। पार्ट 1 टाइप्स ऑफ एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में डीजी एनसीसी पदाधिकारी होते हैं, डायरेक्टर जनरल एनसीसी, उसको डीजी एनसीसी, हमारे यहाँ डीजी एनसीसी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद आता है डायरेक्टरेट, फिर आता है ग्रुप हेडक्वार्टर, बटालियन एंड कंपनी हेडक्वार्टर। तीनों फोर्सेस में हमारे यहाँ एनसीसी है, जैसा कि आप जानते हैं, और उसमें आर्मी एनसीसी में टेक्निकल, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, ईएमई, मेडिकल, सीटीसी, इन कोर्स में एनसीसी है। नॉन टेक्निकल में इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आरटी में भी एनसीसी है। एयर विंग, एयरफोर्स में फ्लाइंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एयर विंग एनसीसी आती है, और नेवी में मेडिकल, नेवल टेक्नोलॉजी, डॉकयार्ड, स्कूल, नवल यूनिट, यहाँ पर एनसीसी है। तो तीनों फोर्सेस में एनसीसी है, जिसका मैंने आपको अभी बताया। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट क्या है? जो ट्रेनिंग के लिए हमारा जो पार्ट टाइम या होल टाइम एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग WOTA ग्वालियर, विमेंस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में, एंड OTA कामटी, जो जेंट्स एएनओज की ट्रेनिंग कराती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आता है डीजी एनसीसी, जो एनसीसी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। चीफ एनसीसी ऑफिसर भी इसको बोल सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है, जिसमें डीजी एनसीसी लेवल पर 2 एडीजी, 5 डीडीजी होते हैं। डीजी एनसीसी के अंडर में 17 डायरेक्टरेट्स आती हैं, जिसमें आर्मी की 12 डायरेक्टरेट्स हैं, नेवी की 2 डायरेक्टरेट्स हैं और एयरफोर्स की 3 डायरेक्टरेट्स हैं। ये 17 डायरेक्टरेट्स हैं। एनसीसी, हमारे जो एनसीसी में डायरेक्टरेट्स हैं, जो जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को डायरेक्टरेट्स में बांटा गया है, और पूरे देश में 17 डायरेक्टरेट्स में एनसीसी है।
या कह सकते हैं कि पूरे देश को 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स में बांटा गया है। और दूसरा आता है WOTA ग्वालियर, वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर, जहां पर विमेंस GCIs, होल टाइम लेडी ऑफिसर, इनकी ट्रेनिंग होती है, और ANO की ट्रेनिंग होती है, एसोसिएट NCC ऑफिसर्स की, जो आपके कॉलेजेस में होते हैं। OTA कामटी में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामटी, जो नागपुर के पास में है, वहाँ पर मेल ANOs की ट्रेनिंग होती है, और जो PI स्टाफ हमारा आता है, PI स्टाफ के भी वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। 17 डायरेक्टरेट्स को अगर हम देखें तो 17 डायरेक्टरेट्स में 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिसमें आर्मी विंग के 87 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, नेवी विंग के 4 और एयरफोर्स के 5। और इस प्रकार से पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 804 यूनिट्स, यानी कि 804 यूनिट्स हमारी NCC में है, जिसमें आर्मी विंग की 678 यूनिट, नेवी की 68 यूनिट्स, एयरफोर्स की 58 यूनिट्स पाई जाती हैं। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। DG NCC लेफ्टिनेंट जनरल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका क्या कहें, जो DG NCC हेडक्वार्टर है, उस DG NCC हेडक्वार्टर को भी हम विभिन्न कार्यों के आधार पर, जो वहाँ के अधिकारी लोग होते हैं, बांट सकते हैं। परंतु ये आपके स्तर का नहीं है, इसमें आपके इसके लिए आपसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ, उसमें ADG A, ADG B, डिप्टी DG प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डिप्टी DG पर्सनल एंड फाइनेंस, डिप्टी DG लॉजिस्टिक, डिप्टी DG MS ब्रांच और डिप्टी DG ट्रेनिंग ब्रांच, ये सब आते हैं। NCC डायरेक्टरेट एट स्टेट लेवल। NCC डायरेक्टरेट स्टेट लेवल पर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हमारे उत्तर प्रदेश का NCC डायरेक्टरेट लखनऊ में है, जिसमें जो ADG के द्वारा कमांड किया जाता है, कमांडेड बाय ADG, जो मेजर जनरल रैंक का होता है, या ब्रिगेडियर या उसके इक्विवेलेंट रैंक का अधिकारी होता है। पहले शुरू में ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी ही यहाँ पर होता था, DDG पोस्ट थी उस समय पर, परंतु अब इस पोस्ट को अपग्रेड करके ADG कर दिया गया, तब से मेजर जनरल रैंक का ही अधिकारी यहाँ पर कमांड करता है। कोऑर्डिनेटर बिटवीन DG NCC एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो ADG है, ADG का काम है DG NCC और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बिठाना। रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट NCC, और अपने पूरे स्टेट की NCC के लिए वो जिम्मेदार होता है, जिसमें 17 डायरेक्टरेट्स, आर्मी 12, नेवी 2 और एयरफोर्स 3, ये सभी डायरेक्टरेट्स में ADG होते हैं, यानी कि ये सभी स्टेट्स वाइज जो है डायरेक्टरेट्स को बनाया गया है, जैसा कि पहले आपको बताया गया। ईच डायरेक्टरेट हैज 3 to 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स। प्रत्येक स्टेट डायरेक्टरेट में 3 से 14 ग्रुप हेडक्वार्टर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ, अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में ग्रुप हेडक्वार्टर है, जिसमें हमारी कुछ जो यूनिट्स आती हैं, 70 UP बटालियन NCC, 71 UP बटालियन NCC, 72, 73, 22 गर्ल्स बटालियन, 26 गर्ल्स बटालियन और 82 UP बटालियन NCC। तो ये सब जो है
मेरठ ग्रुप हेडक्वार्टर में आते हैं। डायरेक्टरेट एट पार विद सब एरिया हेडक्वार्टर। डायरेक्टरेट्स जो सब एरिया हेडक्वार्टर से अलग होता है, डील्स डायरेक्टली विद लोकल हेडक्वार्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट for command and control, training equipment and expansion of training units under him. NCC Group Headquarter. NCC Group Headquarter जैसे कि पहले अभी मैंने बताया था आपको, कमांडेड बाय ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट, और नाउ इज कमांडेड बाय ग्रुप हेडक्वार्टर is commanded by Brigadier अक्षत अरोड़ा। हमारे जो मेरठ के ग्रुप हेडक्वार्टर हमारे जो मेरठ के ग्रुप कमांडर हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर अक्षत अरोड़ा SM सेना मेडल। टोटल 96 ग्रुप्स हेडक्वार्टर्स हैं पूरे इंडिया में, जो कि पहले आपको बताया गया है। आर्मी के 87, नेवी के 4 और एयरफोर्स के 5 है। फंक्शंस क्या हैं ग्रुप हेडक्वार्टर के? ग्रुप हेडक्वार्टर के फंक्शंस हैं सुपरविजन ऑफ एनसीसी यूनिट्स। जो एनसीसी यूनिट्स हैं उनका सुपरविजन करते हैं। जैसे आप भी एक एनसीसी कैडेट्स हैं, आपकी एक यूनिट है 71 यूपी बटालियन एनसीसी, उसी तरह से सभी यूनिट्स का जो सुपरविजन है वो ग्रुप हेडक्वार्टर या ग्रुप कमांडर के द्वारा किया जाता है। एंश्योर पॉलिसीज ऑफ डायरेक्टरेट आर इम्प्लीमेंटेड, और ये भी देखना कि जो पॉलिसीज ग्रुप डायरेक्टरेट से आती हैं उन डायरेक्टरेट से आई गई पॉलिसीज को लागू करना, ये भी जिम्मेदारी ग्रुप हेडक्वार्टर की होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, और जो हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती हैं जैसे कैंप वगैरह होते हैं या एडवेंचर एक्टिविटीज, साइकिल एक्सपीडिशन है या कोई बाइक रैली है या कोई माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज हैं, तो उस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती है एनसीसी में ट्रेनिंग एक्टिविटीज, उन सब का को लागू करना और सबका जो है व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्रुप हेडक्वार्टर की होती है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनिट्स, और एनसीसी यूनिट्स में जो पैसा दिया जाता है या जो ग्रांट्स दी जाती हैं उनको किस प्रकार से खर्च किया गया या कैसे उनको खर्च करना है, ये सब जिम्मेदारी ग्रुप हेडक्वार्टर की होती है। इंस्पेक्शन ऑफ एनसीसी यूनिट्स, और एनुअली एनसीसी यूनिट्स का इंस्पेक्शन किया जाता है जो कि ग्रुप कमांडर के द्वारा होता है। वर्किंग आउट एडीएम एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, और जो एडम एस्पेक्ट्स होते हैं कि कहाँ पर क्या व्यवस्था करनी है और क्या चीज किस परिस्थिति में क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो सब जिम्मेदारी एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर की होती है। बजट, ऑफिस एंड स्टाफ गवर्नमेंट, लिविंग एक्शन सर्विसेज, पर्सनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैंप, और कैंप वगैरह जो ऑर्गेनाइज होते हैं ये भी एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कराता है। सेंटर का 75% फाइनेंस होता है कैंप्स में और स्टेट का 25%। J&K NER में 100% पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहन करती है। पार्ट सेकंड, एनसीसी यूनिट्स, वेरियस एनसीसी यूनिट्स एज पर एनसीसी एक्ट। एनसीसी एक्ट के अकॉर्डिंग कई तरह की एनसीसी यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ एनसीसी की स्थापना हुई थी जुलाई 1948 में, तो उस समय सीनियर और जूनियर डिवीजन यानी बॉयज के लिए ही एनसीसी की स्थापना की गई थी। जुलाई 1948 में डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने इसको लागू किया था। उसके बाद सन 1949 में, जुलाई 1949 को गर्ल्स विंग, एसडब्ल्यू और जेडब्ल्यू
सीनियर विंग और जूनियर विंग। गर्ल्स की एनसीसी लागू की गई जुलाई 1949 को, इसकी स्थापना की गई। एयर विंग एनसीसी अप्रैल 1950 को स्थापित की गई और नवल विंग एनसीसी जुलाई 1952 को स्थापित की गई। ये आपको जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी यूनिट्स। एनसीसी यूनिट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार से है। एनसीसी बटालियन, एक बटालियन में 4 से 7 कंपनी होती हैं, जिसमें एसडी और एसडब्ल्यू सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग, एंड 5 to 24 ट्रूप्स होते हैं जूनियर डिवीजन में या जूनियर विंग में, उनको ट्रूप्स बोलते हैं। और एक कंपनी में 160 कैडेट्स होते हैं और एक ट्रूप में 100 कैडेट्स होते हैं। ऑथराइजेशन ऑफ पीआई स्टाफ एज पर ऑथराइज एनरोल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट्स, इसका आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। केवल आपका एनसीसी बटालियन का जो स्ट्रक्चर है उसको आप याद रखें कि एक कंपनी में सीनियर डिवीजन में और या सीनियर विंग में 160 कैडेट्स होते हैं और जूनियर डिवीजन में जो ट्रूप होता है एक ट्रूप में 100 कैडेट्स होते हैं। कंपनी 200 कैडेट्स पीआई स्टाफ। चलिए आगे, कैडेट्स की जो एक्चुअल एज है एनसीसी में एडमिशन के लिए वो क्या है? जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग में जो एज ग्रुप है वो 12 साल से लेकर के 18.5 साल तक है, यानी कि 12 साल से ऊपर और 18.5 साल से नीचे के बच्चे एनसीसी ले सकते हैं। और इसमें 8th क्लास से लेकर के या 7th क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक के कैडेट्स स्टूडेंट्स होते हैं, 7th से 10th क्लास तक के। ड्यूरेशन 2 इयर्स। और जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग का जो ड्यूरेशन है एनसीसी का वो 2 साल का है। सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग का जो एज ग्रुप है वो 15.5 ईयर्स यानी कि 15.5 साल से ऊपर और 26 ईयर्स से कम, यानी 26 साल से नीचे होना चाहिए, लेस देन 26 ईयर्स एंड अबव 15.5 ईयर्स। अंडर 24 ईयर्स एट एनरोलमेंट, यानी कि जो एनरोलमेंट का जो टाइम है, एनरोलमेंट के टाइम पर उस कैडेट की एज 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 साल का वो बी सर्टिफिकेट कर सके, जिससे क्योंकि 1 साल में उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा और 2 साल में वो जो है बी सर्टिफिकेट तो कर ही सकता है, तो उसको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या होता है 15.5 साल से 26.5 साल उसकी एज होनी चाहिए, लेस देन 26 ईयर्स इन सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग। यहाँ पर 11th क्लास से लेकर के कॉलेज तक के बच्चे आते हैं इसमें। और सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का होता है। फर्स्ट 2 इयर्स में बी सर्टिफिकेट बनता है और लास्ट 3rd ईयर में सी सर्टिफिकेट होता है। ये आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3, ट्रेनिंग स्टाफ, रेगुलर ट्रेनिंग स्टाफ, डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स। जो ट्रेनिंग स्टाफ में रेगुलर ट्रेनिंग ऑफिसर्स आते हैं और WTOs या WTOs यानी कि होल टाइम ऑफिसर्स या होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। लेडी ऑफिसर्स, जो होल टाइम लेडी ऑफिसर्स हैं ये गर्ल्स बटालियन में होती हैं और होल टाइम ऑफिसर्स अब नहीं है, केवल क्या डिफेंस फोर्सेस स्टाफ आता है रेगुलर आर्मी से या एयरफोर्स से या नवल विंग से, नेवी फोर्स से। बाकी ANOs होते हैं। ANOs जो आपके कॉलेज में लेक्चरर्स होते हैं, आपके जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, यही ट्रेनिंग स्टाफ है। इसके बाद आता है JCOs, NCOs एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर।
गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर्स GCIs, ये GCIs भी गर्ल्स की ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है इनको, जो कि गर्ल्स बटालियंस में रहती हैं। सिविल ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर CGI, जो एयर विंग एनसीसी होती है, एयर विंग एनसीसी में सिविल ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स को रखते हैं, जो है कि ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग देते हैं कैडेट्स को। सिविल शिप एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर्स, और नवल विंग में सिविल स्टाफ होता है जो शिप की ट्रेनिंग देता है। सिविल स्टाफ को भी रखते हैं वहाँ पर, वैसे तो नेवी का स्टाफ होता है। और एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर्स जो है, ये एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं एयर विंग एनसीसी के लिए। पार्ट 4, एनसीसी सॉन्ग। किसी भी यूनिट की मान मर्यादा के लिए उसका एक गीत होता है जो उसकी मान मर्यादा को प्रदर्शित करता है या उसके उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले 1963 में एनसीसी सॉन्ग जो बनाया गया था, उसके बोल थे कदम मिला के चल। उसके बाद फिर एनसीसी सॉन्ग दोबारा से रिवाइज किया गया 1976 में, जिसके बोल थे हम सब हिंदी हैं। ये एनसीसी सॉन्ग था, हम सब हिंदी हैं, 1976 में ये बनाया गया था। उसके बाद में जो है 76 के बाद ये 1979 तक चला। 1980 में एक नया गीत बनाया गया एनसीसी सॉन्ग, जिसके बोल हैं हम सब भारतीय हैं, जिसको आज आप सब गाते हैं, आप उससे वाकिफ हैं। हम सब भारतीय हैं, इसके जो राइटर हैं वो है सुदर्शन एम फाकिर, बहुत बड़े एक गजल गायक और रचयिता हैं। हम सब भारतीय हैं, ये सब गीत आप सभी को याद होगा, और आपको जो है परेड के दौरान या विभिन्न सेरेमोनियल टाइम्स में भी आप इसे गाते होंगे। जो एनसीसी सॉन्ग है, किसी भी यूनिट का कोई सॉन्ग होता है तो वो सब जो यूनिट के जितने भी उस यूनिट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, उन सबको याद होना चाहिए। तो एनसीसी सॉन्ग शुड बी नोन टू ऑल एनसीसी कैडेट्स एंड ANOs। हम सब भारतीय हैं गिव्स ए मैसेज ऑफ यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। हम सब भारतीय हैं, हमारे एकता और अखंडता का प्रतीक ये जो एनसीसी सॉन्ग है, एक संदेश देता है कि हम सब एक हैं। Highlights important aspects of different sections of our society and the unique concept of unity and diversity। और ये जो सॉन्ग है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की जो मुख्य एस्पेक्ट्स हैं, बिंदु हैं, उनको प्रदर्शित करता है और हम अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। रिक्वायर्ड टू बी संग एट ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इन एनसीसी। और ये जो गीत है, जब भी कोई एनसीसी की कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और व्यवस्थित रूप से की जाती हैं, उन सभी में एनसीसी सॉन्ग गाया जाता है। तो ये एनसीसी सॉन्ग हमें याद होना बहुत जरूरी है। और एनसीसी सॉन्ग या कोई भी यूनिट का सॉन्ग होता है, वो उस यूनिट की मान मर्यादा का प्रतीक है, उस रेजिमेंट का प्रतीक होता है। इसी प्रकार से एनसीसी सॉन्ग भी एनसीसी की मान मर्यादा का प्रतीक है। हमने आज के इस लेसन में एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन और एनसीसी सॉन्ग के बारे में पढ़ा। तो आप इस लेसन को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 10 नंबर के सवाल, क्वेश्चंस आपको इस लेसन में मिल जाएंगे। और एनसीसी सॉन्ग की कम से कम 4 या 6 लाइनें आपको लिखने के लिए भी आती हैं एग्जाम, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आवाज आ रही थी।